हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 9 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जिसने अपनी आंखों से जर्जी पहलवान को एक मासूम बच्चे का कत्ल करते हुए देखा, बल्कि इसने बड़ी बहादुरी से अपनी जान पे खेल के उस पूरी वारदात की वीडियो बना दी। बहुत खूब बच्चे, अब तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। कानून ने जजी पहलवान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और पोस्टमार्टम करा के बच्चे की तदफीन करा दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अमन अमान में कोई मसला पैदा नहीं हुआ। बच्चे, अब हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। तुमने अदालत में पेश होकर सिर्फ गवाही ही नहीं देनी, बल्कि वो सबूत भी पेश करना है, जिसकी बिना पर मैंने जजी पहलवान पर केस बनाया। जजी पहलवान सबूत है ही नहीं, उम्र से इसको वापस ना आएगा, पकड़वा देंगे। तुम उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूंगा। तो यार चौधरी, इस बच्चे की मेहनत ज़ाया तो नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं खुद ज़ाया हो जाऊंगा। इस बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा। अच्छा बच्चे, वो वीडियो आपके पास महफूज है ना? भाई बोल ना, कहाँ है वीडियो? मेरे पास कुछ नहीं है सर। वो वीडियो डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई? वो कैसे डिलीट हो गई है? पता नहीं सर, शायद कोई गलत बटन दब गया। लो जी, हो गया काम। जिस सबूत की बिना पर मैं जजी पहलवान का बटन दबाना चाहता था, उसी को डिलीट कर दिया आपके मेहनती बच्चे ने। लेकिन मैं गवाही दूंगा सर, मैंने अपनी आंखों के सामने ये कत्ल होते देखा है। इससे पहले कि तुम अपनी आंखों के सामने अपना कत्ल होते देखो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। इस गंद में मत पड़ो, कानून को अपना काम करने दो। चले जाओ यहां से, सारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। सबके सब मिले, जजी, पुलिस, तुम्हारा बॉस, सबके सब। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, देखना। वो भी मिला। मैं यहाँ हूँ। दस्तक देने की क्या जरूरत है? आपका अपना ही घर है, अंदर आ जाइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये अगर आपके हेल्प कर पास वक्त सकती है। हो तो। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन के यही तो मजे हैं। अस्पताल आओ, हाजिरी लगाओ, अगर कोई केस आ जाता है तो उसकी चीर फाड़ करो, रिपोर्ट लिखो, MS से जाकर साइन कराओ और घर जाओ। घर नहीं जाना, चाय पे जाना है। आपने रिपोर्ट ही लिखनी? हाँ, लिखनी तो है। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिखे, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। बाहर नहीं, आप मेरी गाड़ी में बैठ के मेरा इंतजार करें, मैं 5 मिनट में आता। कौन? मैं शहरियार। परेशान लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लौट आया सामान। मरीम कहाँ है? वो सो गई है, उसे नींद आ रही थी। मुझसे कहा कि आप आए तो दरवाज़ा खोल दो। अम्मी अब्बा? वो भी जल्दी सो गए थे। तुम भी सो जाओ। अल्लाह बख्शे मेरे नाने को। और कहा करता था कि अकेले बंदे को घर के गुस्ल खाने में जाने में मौत पड़ती है, लेकिन 2 बंदे हों तो बातें करते करते पैदल तौसों से कराची तक भी जा सकते हैं। तेरा क्या ख्याल है? तेरे नाना के बारे में? अरे नहीं यार, नाना के बारे में नानी के अच्छे ख्यालात नहीं थे, तेरे कैसे होंगे? मैं तो ये कह रहा था बातें कर मुझसे ताकि टाइम अच्छा गुजरे।
एक तो इस मशीन गन का वजन उठा रहा हूँ, ऊपर से तेरी खामोशी का बोझ भी मेरे कंधों पर है। नजूल, बात मुझसे बेहतर नहीं है कि हम टास्क पर फोकस करें? इस बात बता, बोल। घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो फिर क्यों उदास फिर रहा है? जब से आए हो बब्बू मलंग की तरह फिर रहे हो। बब्बू मलंग। एक मलंग है, जब उसे भांग नहीं मिलती ना, उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसी आजकल तेरी हुई है। बहुत बोल रहा है तू आजकल। ये मैंने सिखाया है भाई, बोलना भी और बंदे को तोलना भी। तेरा वजन भी मैंने कर लिया है। नहीं, अब तू बात तब्दील करने के बजाय मुझसे अपनी उदासी शेयर कर, मेरी जान दिल हल्का हो जाएगा। एक शर्त पर। हुक्म का। मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तो मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं जरा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए। पना अल्लाह जी, भाई पना पना अपना। तू इतना प्यारा भी नहीं है मुझे कि मैं तेरा वेपन भी उठाऊं। खुद मैं अल्लाह अल्लाह करके चल रहा हूँ, तेरी वेपन का बोझ आ गया मेरे कंधों पर, तो मेरी लाश को कंधा कौन देगा? तो ठीक है ना, चुप करके चलता रहे। इसमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा और तेरी भाभी का झगड़ा किस बात पर चल रहा है। अब तू भाभी को दरमियान में ले आया है तो मैं कैसे इनकार करूं? दे वेपन। औरतों की इज्जत करना गुलजार के ईमान का हिस्सा है। ये ले। Not stop. Keep moving. Keep moving ahead. 10 मिनट के अंदर अंदर तेरी कहानी खत्म ना हुई ना, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। जल्दी बता, ये भाभी कौन है, कहाँ है, क्यों है? जल्दी बता। सांस तो लेने दे, बताता हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे शेर को बकरी दिखा के शिकार करते हैं, तूने मुझे भाभी दिखा के फंसाया है। क्या हुआ जीसी गुलजार? चल। Well done boys. Don't stop. Keep moving ahead. Keep moving. आजकल के ज़माने में ख़त कौन लिखता है? पोस्ट ऑफिस तक बंद हो गए हैं, और किसके पास इतना वक्त होता है कि अपनी मसरूफ ज़िंदगी से 1 घंटा निकाल के पहले ख़त लिखे और फिर उसके बाद 1 घंटा लगा के पोस्ट करके आए। कौन सी मसरूफ जिंदगी? अगर अपनी स्केड्यूल और पीएमए की रूटीन तुम्हें बताऊं ना, तो लग पता जाएगा कि मैं कितना मसरूफ होता हूँ। तो फिर भी तुम्हें सोचने का वक्त मिलता है मुझे। तुमने तो 2 लफ्जों में मुझे टका दिया। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और एक फोकस दिमाग ही मेडिकल कर सकता है। अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते ना, तो आज तुम भी मेडिकल कर रहे होते और तुम्हें लग पता जाता कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। 1 मिनट नहीं होता हमारे पास कोई फजूल चीज सोचने का। क्या तुम हमारी रिलेशनशिप को फजूल चीज कह रही हो? हैं कौन सा रिलेशनशिप? अभी हम 3-4 बार ही मिले, अभी हमारी दोस्ती ठीक से नहीं हुई और तुम रिलेशनशिप पे पहुंच गए। फौजी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा। भाग तो तुम रहे हो जीसी साहब। हाँ, फिर तुम्हारी गलत फहमी। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगली बार डिटेल खत लिखना। कौन सी अगली बार? मैंने एक बार खत लिखने का वादा किया तो जो मैंने पूरा कर दिया। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम छुट्टी पर आओगे और उस वक्त मैं इस्लामाबाद में हुई तो। नहीं, तुम्हें होना पड़ेगा। वाह जी वाह, अभी तुम अफसर बने नहीं हो और तुमने ऑर्डर चलाना शुरू कर दिया है। अफसर बन गए तो तुम किसी शरीफ इंसान को जिंदा नहीं छोड़ोगे। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा। हाँ, फिर सोचा जा सकता है। तो अभी सोच लो। अच्छा अम्मी, आप अपना और पापा का बहुत ख्याल रखें, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। और हाँ, मुझे ना आप दिन में कॉल्स किया करें, वरना मेरी फ्रेंड्स समझती हैं कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है जो मुझे रात रात भर कॉल्स करता है। हमें रात 9 से 11 बजे तक कॉल करने की इजाजत मिलती है, उसके बाद कॉल नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी फ्रेंड शक कर रही है तो करने दो, बल्कि जैसे मुझे शराब कॉल दिया वैसे उनको भी दे दो। अभी ना आप चुप करके सुकून से सो जाएं, हम घर पे बात करेंगे इस इशू पर। ओके, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। अरे आखिरी बात तो सुन लो। हेलो हेलो। इसका देख। क्या 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 हो रहा है? डर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जिस तरह मुझे शर्ट कॉल देती हो, इन्हें भी दो ना।
फौजी ना रोते हैं ना रिक्वेस्ट करते हैं। और ना ही किसी की शटअप कॉल सुनते हैं। क्यों जीसी गुलजार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ, लेकिन इस बार माफ कर दो, अपना ही बच जाए। आखिरी टर्म तक बड़ा हो जाएगा, फिर ना शटअप सुनेगा और ना रिक्वेस्ट करेगा। जाने दो यार, घबराया हुआ है। और तुम भी वादा करोगे आइंदा एहतियात करोगे? अच्छा ओके, वादा करता हूँ कि आइंदा कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसके पैर पकड़कर ये कहूंगा कि क्या कहोगे? अब मिलेगी पनिशमेंट। शायद मजाक करेगा ये भी। अरे यार यही एंड होना था। शहरयार शारिक बहुत मैच्योर बंदा है। मैं कह रहा था ना मुझे उसका ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे वही शारिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है क्योंकि इसका जो जुनून है ना शारिक का, ये कुछ करके दिखाएगा आगे, बहुत तगड़ा करेगा, इन सबसे तगड़ा करेगा और इन सबसे गरीब है, इन सबसे ज़्यादा परेशान है। और ये अब शज़ैन ठीक हुआ है तो अब उसको वो गुस्सा आ सादा जाएगा। बात ही नहीं करेगा इससे, वो दिमाग में सोच लेगा कि ये बदले लेने पे आ गया। गुलजार यार बंदा बढ़िया है, सही बंदा बनाया हुआ है। कॉमेडी बढ़िया करता है। बढ़िया मज़ा आ रहा है ये एपिसोड्स देखने में। लास्ट एपिसोड से 8th से 9th एपिसोड हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं और आगे देखना और क्या क्या होता है इसमें। चारों दोस्त कब इकट्ठे होते हैं वो देखना किस एपिसोड में होगा, और वहाँ मज़ा भी ज़्यादा आएगा। मुझे तो लग रहा है जब सारे एस्टेब्लिश हो जाएंगे ना अपने अपने प्रोफेशन में, तभी होंगे और ढंग से होंगे। तब तक तो शायद ऐसा ही चलता रहेगा। फिलहाल मेरे को शारिक की ज़्यादा इसमें हो रही है कि यार उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए कुछ। ये बंदा बहुत बढ़िया है शारिक। शहरयार भी बढ़िया है बंदा। शहरयार की स्मूथ चल रही है लाइफ, और प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज़्यादा उसमें। बाकी सबकी में थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन शहरयार इस टाइम पूरा सही चल रहा है। तो बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन देखेंगे आप लोगों के साथ। बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है जहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखे हुए हैं, जाओ जाके थैंक्स भेजो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सभी को शाउट आउट मिलेगा जो जो हमें थैंक्स भेजते हैं। और व्लॉग का भी वेट करना। बिल्कुल, व्लॉग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसा कि टीज़र आप देख चुके हो, नीचे कमेंट इतने अच्छे अच्छे आए हैं, तो व्लॉग भी आप ज़रूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि और व्लॉग देखने के बाद जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो कि हमें ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसा ही बना है, तो देख लेना। आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम और कुछ अच्छा ट्राई अपनी तरफ से तो एक छोटी सी कोशिश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।